जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी लोग अब आज मेरे साथ जुड़ेंगे और आज हम लोग एक नए जिले के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जिला दर्शन के इस कार्यक्रम में आज हमारा कार्यक्रम कहाँ शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, आप लोग उसके लिए तैयार हो जाओ। चलिए, हम लोग कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। और इसके अंतर्गत हमारा अगर देखा जाए जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ का भूगोल है। और इस भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं जिला दर्शन। सभी 33 जिलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 33 जिलों को पढ़ने में कम से कम 40 दिन लगेगा, है ना। तो आप लोग ये मत सोचना कि अरे 40 दिन हमारा केवल जिला दर्शन में हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए 40 दिन अगर आप लोग जिला दर्शन पढ़ लेते हो तो आपका 50% कोर्स पूरा हो गया। और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो केवल जिला दर्शन पढ़ लोगे, इतने में तुम्हारा काम तमाम। ऐसा समझ में? तो उनके लिए तो ये संजीवनी है। एकदम 100% बोल रहा हूँ ना। बाकी जो पढ़ोगे वो बोनस है, वो टॉप 10 में आने के लिए तुम्हारा जद्दोजहद रहेगा। लेकिन इतना में तुम्हारा एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है, जो बेस बना के चल रहे हैं पीएससी और व्यापम के लिए, उनके लिए तो ये बेस बहुत जरूरी है, जिला दर्शन। तो हम लोग इस जिला दर्शन के कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए अगले जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, सभी अभ्यर्थी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दिया हूँ सर। हाँ, तेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं रहता, बाकी लोग भी कर देंगे सभी। सर आप वोट देकर आ गए कि नहीं? अरे बाप रे, आज चुनाव है, चुनावी माहौल। हाँ भाई, वो हमारा अधिकार है। अपन चुनाव में वोट देंगे। आप लोग दोगे कि नहीं दोगे? मुझे लगता है हमारे ग्रुप में जितने भी पढ़ रहे हो सभी लोग एडल्ट लोग होंगे, है कि नहीं? चलिए, तो सभी लोग, आप लोग अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। और सभी लोग कोशिश करें वोट देने का, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है आप लोग को। मैप ड्रॉ करना है, क्या आप लोग ईमानदारी से कर पा रहे हो? आज तो मैं देखूंगा ऑफलाइन वालों का जो है मैप मैं देखने वाला हूं। और जो ऑनलाइन वाले हैं, आप लोग को लिए भी एक, ऐसा नहीं कि आप लोग का मैप नहीं देखूंगा, आप लोग को भी एक नंबर है जिसमें आप लोग को बताया जाएगा। उस नंबर पे आप लोग अपना मैप सेंड करेंगे विथ नाम, नाम गांव के साथ। जो अच्छा बनाएगा, जो अच्छा प्रयास करेगा, उसको मेरी तरफ से सरप्राइज रहेगा। हाँ, ठीक है ना। तो सभी लोग रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे इस जिले का नाम। कौन सा जिला है ये? एमसीबी। उसके बाद ये जिला कौन सा है? कोरिया जिला। ये जिला कौन सा है? सूरजपुर। और ये जिला कौन सा है? बरनाम। ये जिला है कौन सा है? सरगुजा। और ये हमारा जसपुर। आते हैं, कई बच्चे पूछे थे सर कोरबा क्या एमसीबी को छूता है? तो मैं बोलता हूँ दिन दहाड़े छूता है, ठीक है। ऐसा जो मैं मैप बना रहा हूँ वो वैदिक सत्य है, जो तुम्हारे व्यापम और पीएससी के लिए ऑथेंटिक मैप है। मार्केट के मैप से अपने को कोई लेना देना नहीं। स्पष्ट है? चलिए, तो ये आपका कोरबा है। कोरबा के नीचे आप जाएंगे तो ये क्षेत्र है हमारा जांजगीर चांपा, और उसके राइट में है रायगढ़। फिर आ जाइए इधर, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा है बिलासपुर। और बिलासपुर के ऊपर में देखेंगे तो ये अपना जीपीएम। और ये क्षेत्र है हमारा मुंगेली। नवीन 2 जिले बने हैं, याद रखना, जांजगीर चांपा से लेकर शक्ति, राज्य का सबसे छोटा जिला। और इसी के नीचे 2 जिलों से मिलकर बना है सारंगढ़ भिलाईगढ़, जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत एक नवीन जिला है। ये हो गया बिलासपुर संभाग। चलिए, ये जिला कौन सा बताओ? कवर्धा। और कवर्धा के नीचे में सबसे बड़ा जिला था राजनांदगांव, जहां से 2 नए जिले बने हैं। दक्षिण में एमए में, है ना, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी। और ये ऊपर में केसी जी, केसी मतलब खैरागढ़ छुई खदान गंडई।
फिर आप आएंगे, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपका बेमेतरा, और बेमेतरा के नीचे में है दुर्ग, और दुर्ग के नीचे में है ये हमारा बालोद क्षेत्र। ये हो गया नवीनतम दुर्ग संभाग 2013। बिलासपुर संभाग पढ़ोगे 1956 में बना है, और सरगुजा संभाग 2008, 1956, 2013। आ जाओ, रायपुर संभाग सबसे पहला संभाग कौन सा जिला है? बलौदाबाजार, भाटापारा। ये क्षेत्र हमारा रायपुर, और रायपुर के बाजू में है महासमुंद, और ये क्षेत्र है गरियाबंद, और ये क्षेत्र हमारा धमतरी। सबसे कम जिलों से बना है ये संभाग रायपुर, मात्र 5 जिले, लेकिन सबसे पहला संभाग है। याद रखना 1862। क्या बोलेंगे? 1862। याद मत करना, रोज सुनोगे अपने आप याद हो जाएगा। अभी आप लोग को 33 जिला बोलने में आसानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस 30 दिन तुम बैठो मेरे साथ, अपने आप याद हो जाएगा। अगला आ जाओ, ये क्षेत्र है हमारा बस्तर संभाग। कौन सा जिला है ये? कांकेर। कांकेर के टच में ये अपना कोंडागांव, और कोंडागांव के लेफ्ट में नारायणपुर, और ये क्षेत्र हमारा दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाजू में बस्तर, और दंतेवाड़ा की इधर लेफ्ट में बीजापुर, और नीचे सुकमा। ध्यान दीजिए, ये आपका दंतेवाड़ा। तो जिला दंतेवाड़ा के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाएंगे। दंतेवाड़ा, वॉइस कम आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी सबको? ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं बता देंगे एक बार। दंतेवाड़ा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो आज हमारा जो पूरा सफर चालू हुआ, यहाँ से आप लोग जाएंगे रायपुर जिला। रायपुर के इधर नीचे कौन सा है? अभनपुर। अभनपुर बोले तो सात पीएचडी कर। यहाँ से सब लोग बैठेंगे किसमें? छोटा हाथी में, है ना। छोटा हाथी में बैठ के हम लोग की गाड़ी चलेगी। ये अपना धमतरी बॉर्डर, धमतरी पहुंच गए हैं, पूरा दूर धमतरी होते हुए हल्का सा बालोद को टच किए, कांकेर, कांकेर से फिर गए कोंडागांव। मैं कौन सी सड़क में गाड़ी चला रहा हूँ? NH30 में ना। हाँ, NH30 से ये बस्तर, बस्तर, बस्तर से सुकमा। लेकिन आज मैं सुकमा नहीं ले जाऊंगा, आज मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा। आज देवी दर्शन करेंगे, ठीक है। देवी दर्शन मतलब दंतेवाड़ा। तो यहाँ से जगदलपुर से आप लोग जाएंगे इधर अपने लेफ्ट साइड, तो पहुंच जाएगा आपका जिला दंतेवाड़ा। फिर ये दंतेवाड़ा से इधर चले जाता है ऐसा बीजापुर होते हुए महाराष्ट्र, है ना। चलिए, तो आज हमारा जो पूरा टारगेट है वो कहाँ के लिए है? दंतेवाड़ा के लिए। ध्यान से देखिए दंतेवाड़ा को, जूम कर रहा हूँ। ये वाला एरिया दंतेवाड़ा, अच्छे से देख लो, दिमाग को यहाँ पे सेट करना है। दंतेवाड़ा, इसी को पकड़ना है। फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो, ये जो आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। दंतेवाड़ा, ये जिला कौन सा है? बस्तर। ये कौन सा जिला है? और ये कौन सा जिला है? चलिए, अब ध्यान से देखिए इसके बारे में। अपने आसपास किन जिलों से ये टच कर रहा है? बॉर्डर को देखिए, थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ। चलो, ये लो, अच्छे से देखो कितने जिलों को टच कर रहा है। ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, क्योंकि कई लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दंतेवाड़ा जिला स्पर्श कर रहा है कितने जिले से। तो स्पष्ट याद रखेंगे यहाँ पर, ये जिला हमारा है बस्तर। शुरुआत यहीं से किए थे। बस्तर के बाद ये कौन सा जिला है? सुकमा। और ये जिला कौन सा है? बीजापुर। अब ध्यान देना, यहाँ पर दो चीज, दो जिला के लिए बड़ा ही दिक्कत आता है दिमाग में। ये जिला कौन सा है?
नारायणपुर, और ये जिला कौन सा है? कोंडागांव। ध्यान देना यहाँ पर, ये जो हमारा नारायणपुर है और ये अपना कोंडागांव, इसको स्पष्ट रखना है दिमाग में कि ये दो जिला क्या दंतेवाड़ा को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कोंडागांव टच नहीं करता, ना ही नारायणपुर टच करता दंतेवाड़ा को। अब ये देखो, थोड़ा सा कई बार दिमाग में कंफ्यूजन हो ही जाता है, इतना पढ़ाने और पढ़ने के बाद भी एग्जाम हॉल में दिमाग हिल जाता है। जैसे कि अपना बीजापुर बी और बस्तर बी, बी को मिला के रखो, ये और बी। अब ये बताओ, यहां का भुइयां और यहां का भुइयां दोनों मिलेंगे तो क्या कोंडागांव सड़क इधर जुड़ेगा? क्या नारायणपुर सड़क इधर छुआएगा? जब दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये मिल गए, ये देखो, ये मेरा बीजापुर हाथ है, ये हाथ मेरा बस्तर है, दोनों आके मिल गए, तो क्या इधर से ये कोंडागांव इधर से नारायणपुर आके चढ़ के मिल लेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? हरगिज नहीं। तो ध्यान रखना हमेशा के लिए कि बीजापुर और बस्तर ही टच करता है, कोंडागांव और नारायणपुर टच नहीं करता। मैं अक्सर देखा बहुत सारे मार्केट में जो मैप मिलते हैं उसमें इसको कैसे करके छुआ देते हैं जबरन का, तो फिर दिमाग में फिर कंफ्यूज, अरे यार मार्केट में मिल रहे हैं मैं छुआ रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो स्पष्ट याद रखना, नारायणपुर और कोंडागांव स्पर्श नहीं करना, क्योंकि बी है, बस्तर और बीजापुर टच कर रहा है, इसको स्पष्ट रखना है। अब इसको देखो, थोड़ा सा समझो, इसको ड्रॉ कैसे करोगे जब तुम लोग घर में बनाते हो मैप। सपोज ये आपका बस्तर संभाग है जिसमें 7 जिले हैं, ये अपना कांकेर मान लेते हैं, ये अपना कोंडागांव मान लेते हैं, ये अपना नारायणपुर। अब दंतेवाड़ा को जब भी बनाओगे कैसे बनाओगे पता है? ध्यान देना, यहाँ पर अलग कलर बना रहा हूं, इसको ऐसे पकड़ना, ठीक है, ये अपना ऐसा करके, और फांसी का फंदा देखे हो, है ना, ये ऐसे टांग देना, टांग दी फांसी का फंदा। अभी फंदा को बांध देना है, इधर के इधर ऐसे बांध दिया और इधर के ऐसे बांध दिया, हाले डोले मत, ऐसा नहीं। तो ये हो गया अपना बस्तर, ये हो गया अपना बीजापुर, ये हो गया अपना सुकमा, अभी दंतेवाड़ा, ये ध्यान रखना ऐसा। या फिर नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, बीच में कौन देवी बैठी है? दंतेश्वरी, तो ऐसे धर के माला पहनाना है, ये दीजिए, ये दे माला, ये ले, ठीक है, चढ़ा दी माला। तो ये हो गया पॉजिटिव व्यू, नेगेटिव में फंदा और ऐसे पॉजिटिव माला, जो आपको सोचो। बोलते हैं ना दुनिया में सब चीज है ना के दो तरीके होते हैं, या दो क्या होते हैं उसके पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, वैसे हर चीज का दो पहलू। जैसे तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं अक्सर लाइफ में, अरे यार ऐसा नहीं होना था, कुछ दूर, मतलब तुम जो नहीं चाहते अगर वह तुम्हारे साथ हो तो हम क्या सोचते हैं कि अरे यार हमारे साथ बुरा हो। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो लोग बुरा भी होता है उनके साथ तो भी उसको पॉजिटिवली लेते हैं, नहीं ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, इसकी वजह से मेरा ये चीज में अब सुधार होने वाला है। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम है, कोई एग्जाम दिला रहे, पहली बार में क्या हो गया, अपन फेल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, जीवन में कहीं पास नहीं हो गए, ऐसा ठान लोगे क्या मन में? बिल्कुल नहीं, ये हमारा पहला प्रयास था, हमारा कुछ कुछ विषय कमजोर था, हम थोड़ा को ध्यान नहीं दे पाए, इस वजह से अपन फेल हो गए। कोई बात नहीं, अगली बार जब होगा एग्जाम तो उसमें हम सीधा पोस्ट लेंगे, सीधा क्या लेंगे, पोस्ट लेंगे। तो अब जो है प्रॉपर टाइम के साथ तैयारी चालू करते हैं, तो ऐसे सोचोगे तो फिर पॉजिटिव है। तो कोई भी चीज हमारे साथ हो, ये केवल परीक्षा की बात नहीं है, किसी भी चीज की बात हो लाइफ में, हमेशा की चीज अगर गलत भी होता है ना तो उसको पॉजिटिव लो, तो कभी तुमको दुख नहीं होगा। जैसे घर में चोरी हो गया, घर में चोरी, कोई चाहेगा घर में चोरी हो? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन चोरी तो हो गया, वापस आएगा क्या धन? नहीं आएगा। तो कैसे हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ के तुम टेंशन में आके रोगे तो आ जाएगा माल मटेरियल? नहीं आया। तो हमको ये सोचना है कि अब जो है लापरवाही नहीं बरतना है, सावधानी रखना है, और अपना जो भी माल खजाना है उसको यहाँ नहीं बैंक के लॉकर में रखना है या फिर बैंक में रखना है, ऐसा में। तो चीजों को हर पहलू में, हर पड़ाव में हमको पॉजिटिव लेना है, तो कभी दुख नहीं होगा। जैसे अभी देखता हूँ कई सारे लोगों का वैकेंसी नहीं आ रहा है, जो लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं
वो हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे कि वैकेंसी आएगा तब मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, उसका अभ्यास रुक जाएगा, और जिस दिन एग्जाम आएगा, वैकेंसी आएगा, उस दिन उसका मॉरल ऐसे डाउन रहेगा, उसका तैयारी ढंग से होगा ही नहीं। तो हमेशा मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि लाइफ में कभी भी गड़बड़ सड़बड़ हो ना, उसको पॉजिटिव मानो और सुधारने की प्रक्रिया करना है। मेरा ऐसे ही रहा है ना, कभी भी कुछ भी होता है ना, आप से ना पॉजिटिव हो जाओ, तो फिर तुमको कभी टेंशन नहीं आओ, तुम हमेशा आगे ही बढ़ते रहोगे। नहीं तो थम जाओगे लाइफ में कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाजू वाले के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। ऐसा अक्सर सोचते हैं ना हम लोग। तो सबका लाइफ का जर्नी अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना। तुम दो बच्चे हो बाजू में, उसका सिलेक्शन हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ, तो कभी मत सोचना कि कंपेयर मत करना अपना किसी से। सबका क्या है, अलग अलग डेस्टिनी है, नियति है। किसी का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट से सिलेक्शन होता है। तो अपने को क्या करना है, बस तैयारी करते रहना है। तो आप लोग तैयारी करते रहो। तो चलो तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग। अरे क्या बात, एकदम उदास लगो। हर हर वंदे वंदे। चलिए, झुकेगा नहीं, अठो डायलॉग है ना, लेकिन ये गलत है। झुकना है, जो झुकता है ना, वही पाता है। एगो एटीट्यूड लेके नहीं पालना है, क्योंकि पिक्चर है वो क्या है, पिक्चर है। झुकना जरूरी है, नहीं झुकोगे तो फिर ये तुमको बर्बाद कर देगा। लेकिन जबरन का नहीं झुकना है। आया बात समझ में। और शादी की बात तो झुकना जरूरी हो जाता है। हाँ, नहीं झुकोगे तो जी नहीं पाओगे। कैसे पीछे हीरो लोग। हम्म, तो ये नक्शा समझ में आ गया, अंदर का मैप। दंतेवाड़ा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए दिमाग में कि दंतेवाड़ा कैसा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। दंतेवाड़ा जिला का हम बढ़ते हैं गठन। कब हुआ गठन, तो ध्यान रखेंगे 1998, वर्ष 1998 में इस जिले का गठन हुआ। और आप बताएंगे इसका मातृ जिला, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग मुझे बताएंगे कि दंतेवाड़ा किससे अलग होकर बना है। क्या अपने आप में ये स्वयंभू जिला है बस्तर के जैसा? नहीं। तो मातृ जिला है बस्तर। तो बस्तर से विभाजन हुआ वर्ष 1998 में और एक नया जिला बना। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो जिला बना बस्तर से हटकर दंतेवाड़ा, तो उस समय बस्तर कैसा था, ये थोड़ा गौर करिए। मैं यहाँ पे जस्ट लाइक इमेजिन करिएगा, ये हमारा बस्तर संभाग है। 1998 की बात है। 1998 आपको मालूम है कि बस्तर में दो जिले बने थे। एक कांकेर बना था, कांकेर, और दूसरा दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जब बना तो ऐसा था, ये दंतेवाड़ा पूरा, ये अपना। सपोज ये कांकेर है, मैं इसका ऊपर का नहीं ले रहा हूँ। कांकेर, और ये दंतेवाड़ा, और ये बस्तर, ऐसा था। दंतेवाड़ा, और इधर उत्तर बस्तर, कांकेर, ऐसा में। तो ये दंतेवाड़ा, अभी आगे चल के देखोगे इसी दंतेवाड़ा से एक नया जिला बनेगा ऐसा हटके, ये अपना बीजापुर, और बीजापुर से हटके सुकमा। तो दंतेवाड़ा यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र, ये पूरा दंतेवाड़ा था जब 1998 में। इतना बड़ा था दंतेवाड़ा, ऐसा नहीं, इतना बड़ा था दंतेवाड़ा 1998 में। फिर वो अपना 2007 में बीजापुर बना इतना, और फिर 2012 में सुकमा बन गया। तो दंतेवाड़ा इतना बड़ा हो गया, ये दिख रहा है ना, इतना बड़ा, ऐसे हुआ इतना बड़ा। स्पष्ट है। चलिए, तो दंतेवाड़ा से बाद में दो नए जिले और बनेंगे। कौन कौन से जिला और बनेगा, नया बताओ दंतेवाड़ा से। एक बीजापुर और एक सुकमा। हमेशा ध्यान रखना, सुकमा जो है दंतेवाड़ा से माँ दंतेश्वरी की कृपा से बना है, और दंतेवाड़ा से दांत से क्या निकला है, विजय निकला है। ऐसे करके दोनों को दिमाग में एकदम क्लियर कट याद रखो। तो मातृ जिला बस्तर है। चलिए, इस जिले का क्षेत्रफल अगर देखा जाए वर्तमान में, तो लगभग इसका एरिया, ठीक है, 2385 किलोमीटर स्क्वायर है लगभग। सॉरी, 23 नहीं, 2800, 2853 के आसपास है, इतना लेना, 2853। ये पूरे बस्तर संभाग का इस एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, सबसे छोटा जिला। कहाँ का छोटा जिला, बस्तर संभाग का।
छत्तीसगढ़ का मत बोलना। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शक्ति। शक्ति कहाँ है? ये शक्ति, ये दिख रहा है जांजगीर चांपा जिला में। ये शक्ति जो है ना, आज 33 जिला में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट शक्ति। लेकिन बस्तर संभाग का सबसे छोटा जिला है आपका दंतेवाड़ा। और बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा पता है आप लोगों को? बीजापुर। ये भैया ये सबसे बड़ा है। और ये पूरा बस्तर संभाग का नहीं, आज की डेट में पूरे छत्तीसगढ़ का लगभग 8,530 वर्ग किलोमीटर के साथ राज्य का सबसे बड़ा जिला है बीजापुर। तो ये आपका छोटा जिला। चलिए अब आप लोग बताएंगे मुझे सीमावर्ती जिला यानी कि पड़ोसी जिला, और बताएंगे आप लोग सीमावर्ती राज्य यानी कि पड़ोसी राज्य। तो ऑनलाइन वाले मुझे आप अच्छे से बताएंगे कि सीमावर्ती जिले कितने हैं दंतेवाड़ा के। रटना नहीं, दिखना चाहिए, सीधा आंख बंद करो ना तब दंतेवाड़ा से दिखे, तब मेरा पढ़ाना सार्थक है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है आंख मूंद के? आप लोगों को दिख रहा है रोशनी, है ना? इधर पीछे क्या नाम है? विजेंद्र, अच्छा वीरेंद्र, हाँ ठाकुर वीरेंद्र सिंह ठाकुर लोग का नाम ज्यादा रहता है ना इसी। वीरेंद्र बहादुर प्रताप सिंह। चलो 3 जिला दिख रहा है सबको। दंतेवाड़ा। इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? और ऊपर में कुछ है क्या? नहीं है ना, ऊपर दिखना ही मत चाहिए, है ना, नहीं फालतू दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कोंडागांव और नारायणपुर को देखना ही मत। चलिए सीमावर्ती जिले हो गए 3। मेरे साथ एक बार क्लॉकवाइज बताना। पहला बस्तर, दूसरा सुकमा, और तीसरा बीजापुर। चलिए अब अच्छे से देख लो कि सीमावर्ती राज्य कौन सा टच कर रहे हैं दंतेवाड़ा से। अच्छे से देखो भाई तुम लोग कैसे, कोई राज्य भाई 7 राज्यों को टच करता है छत्तीसगढ़, बताया था मध्य प्रदेश टच करते नहीं करते इधर से, ये अपना इधर पूरा एमपी, फिर अपना यूपी, फिर अपने इधर ये अपना झारखंड, ये अपना उड़ीसा, यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश, और इधर अपना तेलंगाना, और इधर महाराष्ट्र। 7 राज्य टच कर रहा है। अच्छे से देखो तुम लोग, दंतेवाड़ा क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा कैसे बोल दिए? क्योंकि ये भू आविष्ठित जिला है। तो भू आविष्ठित जिला होने की वजह से ये एक भी राज्य को टच नहीं कर सकता, इसलिए सीमावर्ती राज्य 0। तो इस प्रकार से अगर किसी भी राज्य को टच नहीं कर रहा है तो यह होगा एक भू आविष्ठित जिला। तो याद रखेंगे भू आविष्ठित जिला को अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। लैंड से पूरा लॉक है चारों तरफ से, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखेंगे नोट, छत्तीसगढ़ में कितने लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है? याद है किसी को? टोटल 33 जिला में कितने लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है और कितने सीमावर्ती जिले हैं ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है 22 और लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है 11। तो 11 और 22 याद रखना, हमेशा के लिए याद कर लो, जब तक 33 है तब तक, है ना, वो बदलने वाला नहीं है 33 में। तो 11 जिले हैं भू आविष्ठित, जिसमें से बस्तर का जो है आविष्ठित जिला है। पूरे बस्तर संभाग में आप देखेंगे ना तो यही एक जिला है जो क्या है, भू आविष्ठित है। बाकी 6 जिला आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी राज्य के बॉर्डर से टच में है। दिख रहा है सबको? अच्छे से दिख रहा है? कोई ना कोई राज्य से टच है भाई, मात्र दंतेवाड़ा को छोड़ दो। तो दंतेवाड़ा आपको ध्यान रखना एक भू आविष्ठित जिला है। तो चलिए हमारा सफर अब चालू होगा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ का आबादी किस प्रकार से देखते हैं, और यहाँ की लिंगानुपात, और यहाँ की साक्षरता, 3 चीज आपको ध्यान रखना है। तो आबादी में आप देखेंगे यहाँ भी क्या रहते हैं, जनजाति रहते हैं। जनजातियों की ये भूमि है, जनजाति निवास रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जनजाति में विशेष रूप से दंतेवाड़ा में दंडामी माड़िया, ये यहाँ की सबसे खास पहचान है, दंडामी माड़िया। जैसे आप लोग पढ़ोगे नारायणपुर में अबुझ माड़िया, तो दंतेवाड़ा में दंडामी माड़िया है। ये माड़िया का ही परिवार है, ये गोड़ का ही परिवार। ध्यान रखना, गोड़ की ही उपजाति है दंडामी माड़िया।
हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति लगभग 42 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 42 प्रकार के। उसमें से एक जनजाति है गोंड, और गोंड के आप लोग पढ़ोगे 41 उपजाति हैं भाई। कितना है? 41, जिसमें से एक उपजाति है दंडामी माड़िया। तो गोंड, दंडामी माड़िया, मुड़िया भी बोल सकते हो। एक और जनजाति मुड़िया, जो आपको कोंडागांव भी देखने को मिलेगा, है ना। मुड़िया या मुड़िया, हिंदी मुड़िया बोलेंगे, और अंग्रेजी लोग अड़ा को अड़ा तो लिख नहीं पाते, इसलिए क्या बोलते हैं? मुड़िया। है समझ में? ये दे, जैसे श्रवण कुमार, श्रवण को अंग्रेजी में लिख लोगे श्रवण, श्रवण ही बोलोगे ना, हाँ श्रवण, इसी टाइप से ये मुड़िया। तो चलो ये अपना मेन जनजाति यहाँ पर दंडामी माड़िया मेन है, माड़िया और मुड़िया, ऐसा करके याद रख लो सभी अभ्यर्थी। हाँ अच्छा, ऑनलाइन वाले देख नहीं पा रहे, ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे थे? माधुरी आयोग का आंसर आने दो, उसी से काउंट करना। अच्छा पीएससी वाले हैं लगते हैं लोग, पीएससी दिलाए होंगे इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, पीएससी का आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, मेन मॉडल आंसर आएगा तब आप लोग मिलाना, अभी भी मिला सकते हो लेकिन सही आंसर मिला तो ज्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। आबादी समझ में आ गया, जनजातीय भूमि है आपका जो है दंतेवाड़ा, ध्यान रखना है एक अनुसूचित जनजाति जिला है, यानी कि एसटी जिला है। यहाँ पर कुल आबादी का 50% से ज्यादा आबादी किनकी है? एसटी लोगों की, इसलिए क्या है? अनुसूचित जिला है, अनुसूचित जनजाति जिला है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये एक आकांक्षी जिला है, आकांक्षी जिला। ध्यान रखना है यह एक मिशन मिलेट वाला जिला है, मिशन मिलेट, ये ध्यान, मिशन मिलेट। मिलेट मतलब होता है जहां पे मोटे अनाज बोए जाते हैं। और याद रखना यह एक पूर्ण जैविक वाला जिला है, पूर्ण जैविक कृषि करने वाला जिला, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक समझते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक जैविक कृषि, जैविक कृषि करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जिले हैं। ये ध्यान रखना, सुने रहो, आपको ये एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं जैविक कृषि, तो पूर्ण जैविक कृषि वाले हमारे यहाँ 5 जिला है, जिसमें से नाम आता है, आपका पढ़ोगे आप लोग, बीजापुर, नारायणपुर, और अपना सुकमा, ठीक है, गरियाबंद और दंतेवाड़ा। ये 5 जिले हैं जहां पर पूर्ण रूप से जैविक कृषि माना जाता है। मतलब यहाँ पर जब खेती करते हैं किसान लोग, तो वहां पे खेत में खाद जो है रासायनिक खाद नहीं डालते। कौन सा खाद डालते हैं? जैविक खाद। और जैविक खाद मतलब गोबर खाद, या फिर है ना जैविक वाला, मतलब जैसे कचरा रहता है ना, पेरा वेरा या फिर कचरा, मतलब सड़ा गला, ये सब चीज, मतलब खातू बस नहीं डालते। और रासायनिक डीएपी, यूरिया, फास्फेट दुनियादारी जो मिलता है ना, दुनिया भर केमिकल वाला, वो नहीं डालते। हाँ सब्जी भी ऑर्गेनिक यहाँ पर, मतलब बिना रासायनिक खाद वाला, मतलब रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग यहाँ के किसान लोग नहीं करते। तो यहाँ के किसान लोग कौन सी कृषि करते हैं? उसको जैविक कृषि। तो क्या ये अच्छा है ना? आज आप देख लो हमारे दुनिया में हम सब अच्छा खा रहे हैं, सब फल फूल खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा बीमारी हो रहा है। कारण है, हाँ मतलब क्योंकि हमारा जो खा रहे हैं वही में क्या है? खाद वाला है, केमिकल वाला है। और वो केमिकल, रासायनिक केमिकल हमारे शरीर में जब एंट्री मारता है तो हमारे शरीर क्या करता है? प्रभावित कर देता है। तो भले हम दाल भात रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो खीरा खा रहे हो या ककड़ी खा रहे हो, लेकिन वो सब सब्जी खा रहे हो, सब खातू में बना है, तो उसको खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा शरीर प्रभावित होगा कि नहीं होगा? और इसी वजह से बड़ा बड़ा बीमारी हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसे 5 जिले हैं जहां पर ये सब का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो आप लोग और जानते हो आजकल मार्केटिंग भी इसके ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो सब चीज बेकार हो रहा है। तो 5 पूर्ण जैविक जिले हैं आपको याद है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, गरियाबंद, दंतेवाड़ा। जैसे आप लोग बाजार में देखते हो, पहले धनिया जब बिना खाद का बोते थे, धनिया को जब रमंच के डालते थे, पूरा घर के चारों रूम में
है ना, बाड़ी साइड भी, उधर आगे साइड आंगन में, और सब रूम में पूरा धनिया धनिया फैल जाता था। आज ऐसा होता है? वो पूरा धनिया के एक पूरा लच्छा को पकड़ोगे ना, ऐसे खींचोगे तो भी सरसों सुगंध नहीं आता, और दिखेगा एकदम हरियर हरियर धनिया, है कि नहीं? है ना? इसमें महंगाई ज्यादा है, ओरिजिनल मिलता है करके। गोभी जानते हो? पहले गोभी, अरे गोभी इतना मस्त खुशबू, गोभी इतना आवाज, गोभी सिठर्रा, है ना, स्वादिष्ट नहीं रहता है कि नहीं? तो जो भी आइटम है, तो कारण वही है कि हमारे खातों की वजह से जो है गड़बड़ा गया है। खैर, इस पे बढ़ावा होना चाहिए, और बढ़ावा होगा धीरे से। तो पूर्ण जैविक कृषि करने वाले जिले में अपना दंतेवाड़ा है। इसका एक ट्रिक याद रखना, बिना सुगंध। धनिया को बताया ना, अगर गोबर खाद वाला करोगे तो धनिया में बहुत सुगंध रहता है, और ऐसी वाला में सुगंध ही नहीं रहता। तो याद ना, बिना सुगंध, ये बिना सुगंध हो गया। चलो भाई, बिना सुगंध। बी मतलब बीजापुर, ना मतलब सु मतलब सुकमा, ग मतलब, और द मतलब दंतेवाड़ा। तो पूर्ण जैविक जिला का ट्रिक याद कर लेना, बिना सुगंध, जीवन भर याद रहेगा। हालांकि मैं चाहता हूं पूरा 33 का 33 जिला क्या हो जाए, ऑर्गेनिक वाला हो जाए, पूर्ण जैविक, तो हम लोग को बीमारी होगा ही नहीं। पहले के लोग क्यों ज्यादा जीते थे? क्योंकि शुद्ध खाते थे, दही मही से लेकर साग पान सब शुद्ध रहता था। आज हम लोग कितना भी खा ले फिर भी बीमारी पकड़ लेता है, क्योंकि हमारा खाना ही क्या है, दूषित है, केमिकल वाला है। तो खैर, समझ में आ गया? क्या हो, इतना तुम लोग टेंशन क्यों हो रहे हो? हम लोग, अरे यार, हम लोग जितना भी खा रहे हैं सब केमिकल वाले हैं, ऐसे करके कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एसटी जिला है, आकांक्षी जिला है, मिशन मिलेट, मिशन मिलेट मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर कोदो कुटकी वगैरह बोल रहे हैं इसलिए, और पूर्ण जैविक जिला है। आते हैं लिंगानुपात। तो यहाँ का लिंगानुपात आपको याद रखना, प्रति 1000 पुरुषों के मध्य यहाँ का लिंगानुपात है 1023। कितना है? आकांक्षी जिला, ध्यान रखना, आकांक्षी जिला है ना, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत देश में, है ना। एक नीति आयोग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, सुने रहो, नीति करके, नीति आयोग सुने हो आप लोग? नीति आयोग आप लोग सुने हो? भारत में पहले एक आयोग था जिसका नाम था योजना आयोग, समझ जाना, योजना आयोग। तो ये योजना आयोग मोदी सरकार ने जो है चेंज कर दिया 2015 में, और उसके जगह क्या आ गया? नीति आयोग। योजना आयोग पहले हर 5 साल के लिए एक ठो लक्ष्य डिसाइड करती थी कि भारत देश में इस 5 साल में केवल इस पे काम करना है। तो 1951 से लेकर पूरा अपना 2012 तक कह सकते हो, है ना, ये अपना योजना आयोग का काम चलता रहा। उसके बाद 12, 13, 14, 15 में क्या कॉन्सेप्ट आ गया, इसको बदल दिया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, दुनिया बदल रही है, हमको ही बदलना पड़ेगा। तो योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया, क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग योजना आयोग के बदले आया हुआ है। तो नीति में याद रखने से नाम ही पूछता है, नेशनल, है ना, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक थिंक टैंक के रूप में, सरकार के सलाहकार के रूप में काम करती है। बताते कि हमारे देश में ऐसा ऐसा करना है। जैसे आप लोग तैयारी करते हो कोई चीज का, तो आप लोग कोई सलाह देने वाला बड़ा भैया रहता है कि नहीं रहता है? या कोई और रहता होगा, कोई ना कोई तो रहता होगा सलाह देने वाला। तो ऐसे ही सलाह देने वाला संस्था है नीति आयोग। तो इसने बताया कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं बाकी जिलों की तुलना में। तो इन्होंने लगभग भारत में 118, 110-20 के आसपास, है ना, जिलों को सिलेक्ट किए भारत में, और वो जिलों को पाया कि ये जिले में विकास की जरूरत है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ज्यादा अच्छे से नहीं है। जैसे भारत देश में देखोगे तो लगभग 700 प्लस जिले हो चुके हैं वर्तमान में। तो यहाँ पर 120 जिला अभी भी क्या है, पिछड़ा हुआ है। वहां पर न ढंग से बिजली, पानी, सड़क, उतनी सुविधा नहीं जितना बाकी जिलों में है। तो ऐसे जिलों को हम पहले सेलेक्ट करते हैं, और उन जिलों फिर बिजली, पानी, सड़क, संचार, जो बेसिक सुविधा है जी, अपना हॉस्पिटल, तो ऐसे जो है जगह चुने गए। तो उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 120 में से आपके 10 जिले, कितने जिले चलेंगे? 10 जिले, उस समय की बात है। और आज हमारे यहाँ संख्या कितनी हुई? 10 और 2 12। तो छत्तीसगढ़ में 12 ऐसे जिले हैं जो आकांक्षी जिले हैं, ऐसा है। तो आकांक्षी मतलब उसको ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया कि हमें इस जिलों को, जैसे दुर्ग जिला है, रायपुर जिला है, महासमुंद जिला, ऐसे जिलों के हिसाब से क्या करना है, बनाना है, विकसित बनाना है, मतलब उसको बढ़िया बनाना है। जैसे आप चले जाओ बस्तर, सुकमा उपमा में,
पहाड़ी एरिया है, रोड वोड का ठिकाना नहीं है ना। जितना स्कूल होना चाहिए, जितना दुकान होना चाहिए, जितना स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए, जितना स्कूल होना चाहिए, है क्या वहाँ पे? नहीं है। तो ये पिछड़े हुए जिलों को आगे करने के लिए नीति आयोग ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को चयन किया गया, और उन जिलों को बोलते हैं कैसा जिला? आकांक्षी जिला। तो दंतेवाड़ा कैसे जिला है? आकांक्षी जिला। ये आपको ध्यान रखना। और कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए, लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 1023। आपका अच्छा है कि अच्छा है ना? हाँ, इसी चक्कर में तो आजकल सीरियल बन रहे है ना। खैर, इधर आ जाओ। हाँ। साक्षरता। साक्षरता यहाँ पे लगभग 48% के आसपास है, उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, साक्षरता मोटा मोटा याद रखना। बढ़िया बढ़िया सर, हमारे घर में किचन गार्डन है, मेथी धनिया मिर्ची लगाए हैं हम लोग। ठीक है भाई, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेसिक जानकारी। अब हम लोग चलते हैं सीधा इसके अंदर। सपोज ये हमारा दंतेवाड़ा जिला है। ये अपना दंतेवाड़ा जिला। क्या आप लोग मुझे बता पाओगे ये कौन सा एरिया है? जिला बस्तर। ये क्षेत्र कौन सा जिला है? सुकमा। ये क्षेत्र कौन सा जिला है? बीजापुर। सभी को दिख पा रहा है? हाँ। इधर कौन सा जिला है? इधर कुछ है? हाँ, ध्यान रखना इसको। मैं ये मिटा दे रहा हूँ। यहाँ तक पूरा बीजापुर है, और यहाँ तक पूरा क्या है? बस्तर। जगदलपुर शहर तो आप लोग देखे थे, चौक। यहाँ से सड़क आ रहा है आपका, और ये से आ रहा है कहाँ? बीजापुर। ये सड़क, इस सड़क के माध्यम से आप लोग को जाना है, और ये सड़क का नाम है, ध्यान रखेंगे, NH63। कौन सा है? NH63। मैंने बताया था कि आपका जो छत्तीसगढ़ है, इसमें पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम कर लो, 3 बड़े बड़े सड़क है। सरगुजा संभाग में 43 नंबर की सड़क NH43, रायपुर दुर्ग संभाग में 53, और बस्तर संभाग में 63। तो ये 3, 1 2 3, ऊपर में 43, बीच में 53 और नीचे 63। तो ये कौन सा सड़क है? 63। ये अपना बाजू राज्य उड़ीसा और इधर बाजू वाला राज्य महाराष्ट्र, इसको कनेक्ट करता है। आपका जो नेशनल हाईवे होता है ना, इसका टारगेट होता है राज्यों को आपस में जोड़ना। जैसे जिला सड़क का काम होता है आपस में तहसीलों को जोड़ना, स्टेट हाईवे का काम होता है आपस के जिलों को जोड़ना। बात समझ में आया? पढ़ोगे आपने, है ना। नेशनल हाईवे का उद्देश्य क्या होता है? राज्यों को जोड़ना। और स्टेट हाईवे का काम जिलों को जोड़ना। और डिस्ट्रिक्ट हाईवे का काम तहसीलों को जोड़ना। और तहसील सड़क का काम ग्राम पंचायतों को जोड़ना। और ग्राम, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुने होंगे, उसका काम क्या होता है? गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, है कि नहीं? ये ध्यान में आया समझ में? सब सड़क का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। आ रहा है समझ में जी ऑनलाइन वालों को? हाँ, तो ये हो गया एक सड़क। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार एक चीज आपको ध्यान रखना है। चलो अब तहसील देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ से आ रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे एक सड़क है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गीदम। क्या बोलना है? गीदम। गीदम को एकदम जंक्शन माना। जैसे बस्तर में गए थे तो जगदलपुर को जंक्शन माने थे ना, ऐसे गीदम को मान लेना। गीदम से ऊपर और गीदम से नीचे,
यहाँ पर, और ठीक ऐसे यहाँ पे ऐसे नीचे, यहाँ पर 2 जगह आपको ट्रेस करना है। गीदम के ऊपर जाओगे तो ये जो क्षेत्र यहाँ पर एक तहसील है बारसूर, क्या बोलना है, बारसूर। और गीदम से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपना जगह है मेन दंतेवाड़ा। अक्सर इसको लेकर थोड़ा सा गलती हो जाता है। अब जो लोग इधर रहे हैं, इधर गए हैं, तो उनको तो टेंशन नहीं है, लेकिन अपन जैसे मान लो सूरजपुर वाले होंगे, बलरामपुर वाले हैं, उनके लिए तो ये अंडमान निकोबार है कि नहीं। दंतेवाड़ा जी कहाँ, बलरामपुर सूरजपुर कहाँ, दंतेवाड़ा, तो उनको समझना जरूरी है। तो गीदम से दंतेवाड़ा, ध्यान रखना गीदम से जो दंतेवाड़ा जो सड़क है ये बहुत ही स्पेशल सड़क है, इसको लेकर एग्जाम में सवाल आता है। ये सड़क गीदम से दंतेवाड़ा के लिए स्पेशल नेशनल हाईवे डिजाइन किया गया है, और ये नेशनल हाईवे को डिजाइन किया गया है नाम देकर NH 163A। ये आपको बोलने सीखना है, NH 163A। ए बोलने से यहां पर सबसे छोटा सड़क, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ए बोलने से, इसके लिए भाई 163A, मात्र 12 किलोमीटर लंबा है ये। कहां से, गीदम से दंतेवाड़ा, मतलब गीदम से दंतेवाड़ा की दूरी कितनी है, मात्र 12 किलोमीटर। तो ये जो छोटी सड़क है, लंबाई मात्र 12 किलोमीटर की सड़क की लंबाई, ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा सड़क है लंबाई में। सबसे बड़ा कौन सा जानते हो, NH 30, 36 किलोमीटर, ये मात्र 12 किलोमीटर। तो एग्जाम में बार बार आता है कि राज्य का सबसे छोटा सड़क कौन सा है करके, तो हमें क्या बोलना है, NH 163A। ए मतलब ए हटाना ही नहीं है, क्योंकि 163 नंबर की भी सड़क है, 163B नाम की भी सड़क है, C नाम की भी सड़क है, हमें क्या रखना है, 163A। तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो कौन सा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 163 है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखना, दंतेवाड़ा से जाओगे तो यहां से फिर ये जंक्शन है, इधर एक सड़क ऐसा गया है, और इधर से एक सड़क इधर गया। अब ध्यान देना, दंतेवाड़ा से इधर और इधर 2 सड़क को पकड़ना है। दंतेवाड़ा से अगर राइट जाओगे तो इधर एक तहसील है जिसका नाम है, हाँ, कुआ, कुआं सुने हो ना, देखे भी हो, पिए भी हो, कुआं कोंडा, कौन सा तहसील है, कुआं कोंडा। और इधर आओगे तो यहाँ पे एक तहसील है कटे कल्याण, कटोगे तभी कल्याण होगा, नाम है कटे कल्याण। तो के से कटे कल्याण और के से कुआं कोंडा। तो यहां पे जाओगे तो ये गीदम, दंतेवाड़ा, कुआं कोंडा, कटे कल्याण, ये 4 सबसे मेन तहसील है, सबसे मेन। फिर बाद में भूपेश बघेल आया, जानते हो, कक्का ने 2 तहसील बना दिया, एक बारसूर B4 और यहाँ पर B से बड़े बचेली, बड़े बचेली। जाओगे तो है बेला डीला, बड़े बचेली, किरंदुल, ये 3 फेमस जगह है। क्या चीज, उधर हो सकता है आता में, लेकिन इधर मुझे यहाँ तक है, यहाँ मतलब हट के बना होगा वहां से। हाँ, ब्लॉक भी है, तहसील भी है, दोनों है। ये ब्लॉक यहाँ पे अभी पढ़ोगे, कटे कल्याण ब्लॉक है, कुआंकोंडा ब्लॉक है, दंतेवाड़ा ब्लॉक है और गीदम ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। 2 नए तहसील बने हैं, बड़े बचेली और बारसूर। हो सकता है बड़े बचेली कुआंकोंडा के क्षेत्र से हटकर बना हो, इसको अपन कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नए तहसील कौन सा बना है, बड़े बचेली, और एक बना है बारसूर। पहले बारसूर गीदम में आता था। तो टोटल आपको इतना जगह का आपको ट्रेस करना है,
गीदम, बारसूर, दंतेवाड़ा, कुआंकोंडा, बड़े बचेली, कटे कल्याण। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये कटे कल्याण वाला रूट है, इधर से ऐसा होके ऐसा दंतेवाड़ा से गीदम होके सीधा ऐसा एक रूट गया है, एक रूट है ट्रेन रूट। ध्यान रखना। समझ में आया ट्रेन रूट क्यों? क्योंकि दंतेवाड़ा के नीचे क्या है, बैलाडीला है पहाड़ी, और बैलाडीला में क्या मिलता है, लौह अयस्क। तो लोहा को मालगाड़ी रेलगाड़ी में भर के ले जाएंगे ऐसा, तो इधर ट्रेन रूट भी है। माइनिंग एरिया पूरा, पहाड़ी एरिया पूरा, तो इतना आपको याद करना है मेन। चलिए, टोटल 6 तहसील। कितना तहसील? 6 तहसील। 6 तहसील आपको बताना है ऐसा। इसको बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है, इसको, इसको और इसको। चलो बताओ, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हाँ, बताओ ये कौन सा है, पहचानो। बारसूर। अच्छा नहीं लिखूंगा। ये कौन सा बताओ, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये क्या है, और ये क्या है। ऑनलाइन वालों को दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। सबको हो रहा है? फिर से बोलो, ये कौन सा तहसील है? बारसूर। और ये कौन सा है? गीदम। अरे कौन सा है? दंतेवाड़ा। ये कौन सा है? बड़े बचेली। बड़े बचेली। और ये कौन सा है? कटे कल्याण। और ये कौन सा है? तो ये हो गया टोटल 6 तहसील वाला कोंडागांव जिला, सॉरी कोंडागांव बताऊँ, दंतेवाड़ा जिला। तो आज आप लोग इतना अच्छे से दिमाग में एकदम सेट कर लो, कल हम लोग पूरा 6 तहसील के बारे में जानेंगे, है ना। यहाँ के जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, पौराणिक जीवन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो केवल आप लोग प्रशासनिक जानकारी आप लोग देखे हो, ये प्रशासनिक जानकारी को आप लोग याद रख लेना। विद इन 1 मिनट में देखो फटाक से, गठन, मातृ जिला, क्षेत्रफल, सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती राज्य, आबादी, लिंगानुपात, साक्षरता। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का दंतेवाड़ा। कल इसको कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करना अनिवार्य रूप से। तो आज क्लास को यहीं पे अल्प विराम देते हैं, कल इसको पूर्ण विराम करेंगे। ठीक है साथियों, और आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करना। और जो लोग CGPSC, CG व्यापम, पुलिस भर्ती, ADO, शिक्षक भर्ती और क्या क्या है जी, अमीन पटवारी, इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो संस्थान में स्पेशल क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप लोग संपर्क कर सकते हैं।